नमस्कार दोस्तों, राम कला से दोस्तों प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा कि गांव का नंबर 1 फार्मूला जो दोस्तों गांव में खिलाया जाता है अपने गाय और भैंस के दूध को बढ़ाने के लिए और गाय और भैंस के फैट और एसएनएफ को बढ़ाने के लिए नंबर 1 फार्मूला दोस्तों आज हम आप लोग को बताने वाला हूं। जो ये तरीका शायद बहुत बेहतरीन से काम करेगा, जिससे आपके गाय भैंस के दूध तो तेजी से बढ़ेगा ही और तेजी से उसका फैट भी बढ़ेगा। तो दोस्तों हम खुद डेयरी चलाते हैं, हमें पूरा डेयरी के बारे में अनुभव है, किस तरह से इसमें फैट बढ़ता है, किस तरह से घटता है। तो दोस्तों जो उसे करता है उसी को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से पता होगा कि हम किस तरह से फैट बढ़ा सकते हैं। डेयरी के मामले में दोस्तों हमें 5 से 6 साल का अनुभव रहा है जो कि हम डेयरी चला रहे हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करूँगा इन्हें किस तरह से हमें आहार देना है। जैसे सूखा चारा हो गया, हरा चारा हो गया, खल्ली हो गई, बिनौला खल्ली हो गई, सरसों खल्ली हो गई, तेल हो गई, दाना हो गया, दलिया हो गया, किस हिसाब से देना है, किस तरह से इसे आहार में मिक्स करके देना है कि उनके दूध जो है बना रहे। दूध देना जो है दोस्तों बड़ी बात नहीं होती, बड़ी बात ये होती कि हमारे पशु जो है दूध पर टिकी रहे, दूध उसका घटे ना। जैसे कि 16 लीटर दूध दे रही है शुरू में, ऐसा नहीं कि 1 महीना बाद बच्चा किए हुआ 2 महीना हो गया दूध जो है 16 लीटर से डायरेक्ट आ गए 8 लीटर पर, 10 लीटर पर। तो ऐसा दोस्तों हमें आहार नहीं खिलाना है। आप लोग ऐसी क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपके गाय भैंस के दूध कम हो जाते हैं और दूध घट जाते हैं, फैट भी घट जाता है। कुछ समझ में नहीं पाते, आप लोग समझ पाते कि किस तरह से दूध घट रहा है। तो आज दोस्तों सारी चीजें इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपको मन कोई सवाल सुझाव है नीचे कमेंट जरूर करें। अगर दोस्तों हम संतुलित आहार की बात करते हैं, हमारे पशुओं में दूध टिका रहे, तो इसके लिए हमें एक खास ध्यान रखना है सूखा चारा, हरा चारा। हमें सूखा चारा दोस्तों लगभग 40% देना चाहिए हमारे पशु को, जो दुधारू पशु हैं, जो दूध दे रही हैं। हरा चारा की अगर हम बात करते हैं तो उन्हें 60%, यानी दोस्तों आप समझ पाएंगे कि 40% सूखा चारा देना चाहिए, 60% जो है हरा चारा देना चाहिए। तो इस तरह से आपको व्यवस्था करके रखना है कि आपके वहां पे सूखा चारा और हरा चारा की व्यवस्था भरपूर मात्रा में हो। कदाच दोस्तों हरा चारा की कमी है, हरा चारा अगर नहीं है तब आपको क्या करना चाहिए। अगर दोस्तों आपके पास हरा चारा की दिक्कत है, नहीं है या बहुत लो है, तो ये एक बात जरूर ध्यान रखना है कि अपने दुधारू पशु को मिनरल मिक्सचर जो है जरूर दें। सुबह में 50 ग्राम, शाम को भी 50 ग्राम दे सकते हैं, लेकिन जैसे आपकी गाय भैंस छोटी है, बड़ी है, उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। अगर नहीं ज्यादा दे सकते तो 50 ग्राम तो मिनिमम देना ही होगा, जो ये हरा चारा के पूर्ति करेगा, जिससे दूध बरकरार रहेगा, दूध घटेगा नहीं। अब बात आती है दोस्तों, हम बात करूंगा जैसे 16 लीटर दूध देने वाली आपकी पशु है, गाय है या भैंस है, इसको हमें दूध भी बढ़ाना है, इसका हमें फैट भी बढ़ाना है ताकि दूध पर भी टिकी रहे, फैट पर भी टिकी रहे। तो खास ध्यान रखना यही है कि 40% जो है सूखा चारा देना है और 60% हरा चारा देना है। अगर हरा चारा नहीं है तो आपको 16 लीटर दूध देने वाली गाय को लगभग, गाय या भैंस को 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम को मिनरल मिक्सचर पाउडर जरूर दें। अगर हरा चारा की व्यवस्था नहीं है, अगर हरा चारा की व्यवस्था है तब ठीक है। उसके बाद हम दाना, दलिया, चोकर, गेहूं, मक्का, जौ, इन सब की बात करेंगे। अगर इनकी हम बात करते हैं तो दूध पर टिके रहने के लिए इन्हें लगभग दोस्तों ऐसा माना जाता है, एक मानक होता है। ऐसा नहीं कि हम अपने पशु को खूब जो है दलिया खिला दें, खूब दाना खिला दें। आपकी पशु जो है जितना दूध दे रही है उसका आधा, लगभग आधा से का केजी इधर उधर कर सकते हैं, यानी 7 से 8 केजी दाना हमें देना होगा। तो उस दाने में हमें क्या क्या देना है, जौ, मक्का, बाजरा, गेहूं, ये सब देना है। ये सब देने के बाद भी इसमें आपको लगभग 500 ग्राम खल्ली देना है सरसों का। उस खल्ली को सुबह 500, शाम को 500 ग्राम। बिनौला खल का भी आप यूज कर सकते हैं। बिनौला खल भी लगभग दोस्तों 1 किलो सुबह, 1 किलो शाम को दें। ये दूध को बरकरार रखेगा, फैट को बरकरार रखेगा और जो हम
सरसों की खल्ली की बात करते हैं, वो भी दूध और फैट पे ज्यादा असर पड़ेगा, बहुत ज्यादा मात्रा में आएगा। और दोस्तों इसको हमें सुबह में देना है, शाम को भी देना है। मान लीजिए बिनौला खल्ली हमने 1 किलो 2 किलो, यानी बिनौला खल और सरसों खल मिलाकर 3 किलो होता है। तो हमें जो दाना देना है, दाने में कटौती कर लेनी है। मान लो जो आपको 7 केजी देना है तो आप 4 केजी अन्य दाना कर दीजिए, जो गेहूं जौ मक्का बाजरा है, बाकी खल्ली जो है। और इसमें तगड़ा फेट पाना है, तगड़ा एसनेफ पाना है। कहीं कहीं पर दोस्तों एसनेफ की मात्रा नहीं देखी जाती, कहीं कहीं पर एसनेफ की मात्रा देखा जाता है। तो तगड़ा एसनेफ है, फैट जो है दोस्तों, इसी में जो है आपको लगभग 50 ग्राम सरसों का तेल पर डे देते रहिए। फिर देखिए दोस्तों फैट कितनी तेजी से, कोई भी नस्ल की आपकी गाय है, कोई भी नस्ल की भैंस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सारी चीजें आप खिलाते हैं, किसी भी नस्ल की है, उसका दूध तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ फैट बढ़ेगा। तेल की मात्रा दोस्तों फैट बढ़ाने के काम में आता है। और जो नमक होता है, सादा नमक हो गया, काला नमक हो गया, सफेद नमक हो गया, जितने भी नमक हैं, इन नमक से जो है एसनेफ की मात्रा बढ़ती है इसको खिलाने से। तो आप लोग दोस्तों एसनेफ की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो नमक को जरूर खिलाइए। फैट की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो फैट को मात्रा बढ़ाएगा तेल। कोई भी तेल आपके पास है, सरसों का, सोयाबीन का, डालडा का, जो भी तेल जितने भी हैं, सभी तेल जो है फैट की मात्रा को तगड़ा करते हैं, बढ़ाते हैं। अब कुछ नियम जो है डेयरी पर भी लागू पड़ता है। जैसे कि आप दूध डेयरी गए, दोस्तों हम डेयरी पर खुद बैठते हैं, हमने खुद भी कई बार ट्राई किया है। जैसे किसी का दूध गाय का है, हल्का दूध है, हमने किसी का दूध लिया, फिर उसके बाद आपका आ गया भैंस का, अगर आप लगा दिए तो हल्का दूध है, उसकी मात्रा भी आपके दूध में आएगी। क्योंकि जो नली पाइप में दूध खींचा जाता है, वहां पर दोस्तों आप देखेंगे कि उस नली में गाय के दूध भी पड़ा रहता है, कुछ मात्रा रह जाता है। आप कभी भी अंदाजेंगे आपका गाय का दूध है, फैट जो है कम आ रहा है। किसी भैंस का तगड़ा दूध है जिसमें 45-50 रुपए लीटर पड़ रहा है, अगर उसके पीछे आपका दूध लगा दिया जाता है, फिर आपका दूध का फैट ज्यादा आएगा। और ऐसा भी देखा जाता है जैसे कि मशीन को धुलाई कर दिया गया है, आप जो है धुलाई के बाद आ गए या सुबह में पहले आ गए, मशीन धुली रहती है, उसमें पानी पिलाया जाता है, बटन जब दाबते हैं तो पानी निकलता है। फिर क्या पहली बार जब आपका सैंपल लगेगा तो वहां पर भी पानी की मात्रा रहता है, तो जब सैंपल लगेगा तो वहां पर आपका फैट कम आएगा। अगर पहली बार फैट निकलवा रहे हैं तो इतना ध्यान रखना है कि एक बार लगाने के बाद दोबारा फिर से लगवा लें, एक बार आप ट्राई जरूर करें। तो ऐसा दोस्तों फैट बढ़ाने, दूध बढ़ाने का यही तरीका है। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। थैंक दोस्तों वीडियो वॉच करने।